अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं पहले या सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को बताया गया होगा कि भाई नेट का पेपर मत दो, नहीं तो वो इनवैलिड है, आपका पेपर पास होते हुए भी आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम नेट को कब क्वालिफाई करें, अपने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में या मास्टर्स करने के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप मास्टर्स में अगर हो तो पहले या दूसरे सेमेस्टर में भी जरूर अटेम्प्ट करो, और वो आपका पूरा बेकार नहीं होगा नेट का सर्टिफिकेट। इस बात को ध्यान से समझो, और ये पूरी बातें जो है ऑफिशियल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे एडमिशन बुलेटिन में उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि वो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है या वो बच्चे जिनका मास्टर्स अभी हुआ नहीं है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो दोनों ही नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन जिनका अभी मास्टर्स नहीं हुआ है वो प्रोविजनली जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं, और जब उनका नेट का रिजल्ट आता है तो उसके 2 साल के अंदर आपका मास्टर्स हो जाना चाहिए। तो मास्टर्स की भैया टोटल ड्यूरेशन ही 2 साल होती है। तो अगर आप पहले या दूसरे सेमेस्टर में भी नेट का पेपर दे देते हैं और वो आपको क्वालिफाई हो जाता है, तो जाहिर सी बात है 2 साल के अंदर अंदर आपकी फाइनल मार्कशीट आ जाएगी मास्टर्स की, तो वो आपका बर्बाद नहीं होगा। इस बात को समझो, नेट का जो सर्टिफिकेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। और अगर आप मास्टर्स में हो भी और साथ में आप नेट दे भी रहे हो, सबसे पहली बात, अगर क्वालिफाई नहीं भी होता है तो प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी पहले से ही। और अगर नेट हो भी जाता है तो 2 साल के अंदर अगर आपको मार्कशीट फाइनल ईयर की मिल जाती है तो भी आपका नेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत पहले पहले या दूसरे सेमेस्टर में ही नेट को क्वालिफाई कर लेते हो तो ऐसा हो सकता है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए वो वैलिड ना हो, क्योंकि पीएचडी एडमिशन के लिए उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेट पूरा बर्बाद हो जाएगा। भाई अगर आपका नेट सर्टिफिकेट आ जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो किसी के बहकावे में ना आए, जब मैं मास्टर्स में था तो मुझे भी कई लोगों ने गुमराह किया। लेकिन भाई जितना जल्दी हो सके नेट की तैयारी करना चालू कर दो, जितना अर्ली हो उतना चालू कर दो, क्योंकि शुरुआत के 1-2 अटेम्प्ट तो आपको समझने और सीखने में ही निकल जाएंगे। उसमें ये चिंता ना करो कि आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर सेकंड सेमेस्टर आते आते आपका नेट क्वालिफाई भी हो जाता है तो एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा कि हाँ भैया आपने नेट निकाला है। उसके बाद भी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में अपने एग्जाम देते रहना, और हो सकता है कि आगे आपका जेआरएफ भी निकल आए। लेकिन शुरुआत में अपने आप को मत रोको, क्योंकि एक बार रोक दोगे तो आगे फिर रुकते ही रह जाओगे।